हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। टाइटल और थंबनेल तो सब कुछ बता देता है, लेकिन हाँ, ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि भाई ये सवाल या ये टॉपिक मेरे मन में क्यों आया। मैं अपनी हर रेमेडी वीडियो में आप लोगों को अपने शरीर की जो तासीर होती है, वात, पित्त और कफ, इन तीनों के बारे में बताती हूँ। और मैंने हमेशा शेयर किया है कि मेरी बॉडी किस तासीर की है या मेरे घर में किस किस की क्या क्या तासीर है। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि दीदी, अगर किसी को तीनों चीज़ें एक साथ होती हों तो वो क्या करे, क्योंकि जब आप वात का बताते हो, अगर हम उसकी रेमेडी करते हैं तो हमारा पित्त तो बढ़ जाता है या हमारा कफ बढ़ जाता है। या फिर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि उनको तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं और वो बहुत ज़्यादा पेन में हो जाते हैं। इवन उनको लंग्स ऐसा लगता है कि जकड़ गए हैं, पेट फूल रहा होता है और उनको वॉमिटिंग बार बार लगती है। तो देखो, वॉमिटिंग लगने के कई कारण होते हैं। जिन लोगों को कफ ज़्यादा होता है, फेफड़ों में उनके मुंह का टेस्ट भी बदल जाता है और अगर वो कुछ भी खा रहे पी रहे होते हैं तो उनको उस समय पे वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो कफ के कारण भी वॉमिटिंग होती है, पित्त के कारण भी वॉमिटिंग होती है। गैस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वॉमिटिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ, आप बहुत बेचैन हो जाते हैं, आपको पेन बहुत तेज होता है। तो वात, पित्त, कफ, तीनों चीज़ों की अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और सभी को एक साथ हो तीनों चीज़ें, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है मुझे। लेकिन फिर भी अगर आपने बताया है कि आपको ये चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली इसका एक समाधान है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले तो जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, यूजुअली वो लोग जो है फंकी बहुत खाते हैं। फंकी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका काला नमक होता है, थोड़ी सी पाचक चीज़ें जो ज़्यादा होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, अजवाइन होती है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं फंकी वंकी आपको नहीं बताऊंगी। मैं एक ड्रिंक बताऊंगी जो आपको घर में सब्जियों से बनाना है और उसे आपको लेना है। इस ड्रिंक के माइनस पॉइंट्स नहीं है। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को जो भी चीज़ बता रही होती हूँ उसके जो माइनस पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं बताती हूँ, बट इस ड्रिंक का कोई माइनस पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये वात, पित्त, कफ तीनों चीज़ों में बराबर से वर्क करता है। अगर आपको तीनों प्रॉब्लम है तो आप इसे लीजिए, अगर आपको कोई दो प्रॉब्लम है तो भी आप इसे लीजिए, अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम है तो भी आप इसे लीजिए। तो मतलब साइड इफेक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। लेकिन इसे ज़्यादा नहीं लेना है। आधा ग्लास या एक बड़ा कप समझ लीजिए, कॉफ़ी वाला कप नहीं, आपकी चाय का जो कप होता है ना, उतना इनफ है। तो पहले इस ड्रिंक को बनाना बता देती हूँ। एज यूजुअल जो मेरा आजकल तरीका हो गया है उसी से आप लोगों को बताऊंगी। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और ओरली मैं बोल देती हूँ, उसे आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गठिया है या आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपको क्या खाना चाहिए। आपको उस टाइम पे लौकी, टिंडा, शलगम और सबसे ज़्यादा मात्रा में बैगन खाने चाहिए। आलू की मात्रा कम कर देनी चाहिए, खटाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और साग पात भी हो सके तो उस समय आप अवॉइड करें। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूरिक एसिड को कम करती हैं। अब मैं आपको वो सारी चीज़ें बताती हूँ जिनसे आपको अपना ड्रिंक तैयार करना है, जो हमें कम से कम 15 से 20 दिन या फिर 30 दिन लगातार लेना है। आधी लौकी का रस निकालना है। लौकी एकदम ताज़ी और फ्रेश होनी चाहिए, यानी कि कड़वी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आधा खीरा छिलके सहित लेना है और उसे कद्दूकस कर लेना है। एक एप्पल छिलका सहित कद्दूकस कर लेना है और इन सभी का रस निकाल के एक ग्लास में रख लेना है। उसके बाद उसमें 4 चम्मच के करीब एलोवेरा का जो गूदा होता है, यानी कि उसका रस नहीं निकालना है, उसका पूरा गूदा जेली ही मिक्स कर देना है। 3-4 पत्ते तुलसी के ऐड करने हैं, श्यामा तुलसी हो तो बेस्ट है। गिलोय का रस निकाल कर उसमें ऐड करना है। अगर आपके घर में गिलोय लगी हो तो छिलका सहित कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच का ले लीजिएगा और उसे अच्छे से कूट के उसका जो रस निकलेगा छिलका सहित, उसको आपको इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास गिलोय नहीं है तो आप मार्केट से जो गिलोय का रस आता है वो ले लीजिए और 4 चम्मच इसमें आपको ऐड करना है। इन सभी का रस लेके और उसमें आप चुटकी भर सेंधा नमक मिला लें, अगर आपको ज़रूरत लगे तो। अदरवाइज़ आप बिना नमक के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद नमक यानी कि समुद्री नमक बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको। सेंधा नमक अगर आपको डालना है स्वाद बढ़ाने के लिए तो चुटकी भर डाल लीजिए और इसे सुबह के समय खाली पेट पीना है। कप की मात्रा मैंने बताई है, चाय वाला कप जो होता है जिसमें से बड़ा, वो कप से आप शुरुआत कीजिएगा और ज़्यादा है तो कांच के गिलास का आधा गिलास, बस इससे ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि जिनको कफ होता है, यूजुअली उनको कफ जो है या तो लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर आपका जो नोज एरिया है, आपका ये फोरहेड है, यहाँ पे आपको भारीपन लगता है। तो कफ भी कई तरह का है। कई लोगों को गले में एकदम लगता है कि अब चिपक रहा है, वो बाहर नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया है। सिरप पी रहे हैं तो उससे बहुत सारी अलग प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो कफ को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रिंक बहुत कारगर है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हर तरह के इन्फेक्शन को हटाते हैं, प्लस इसमें जो चीज़ें हैं वो आपके पित्त को भी कंट्रोल करती हैं और इसमें जो चीज़ें हैं वो आपके गैस को भी कंट्रोल करती हैं। तो तीनों रूप से ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसे आप लोग ज़रूर शामिल कीजिए। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। यूरिक एसिड बढ़ना मतलब
डायरेक्ट गठिया को निमंत्रण देना। जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है ना, वो लोग मेरी बात से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि जिस टाइम पे उनको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उस टाइम पे उनको चुभन होती है, उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है और धीरे 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 ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि गठिया का रूप ले लेती है। तो ये सारी चीज़ों को भी ये ड्रिंक कंट्रोल करता है। यूरिक एसिड क्या है, हमारा ब्लड यूरिया बढ़ जाता है और उसमें अम्ल तत्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एसिडिक तत्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें बढ़ी होती हैं ना, उस टाइम पे खासा ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को कि खटाई किसी भी तरह की नहीं लेना है, दही बिल्कुल नहीं लेना है, डेयरी प्रोडक्ट से तो दूर रहना है उस टाइम पे। जिन लोगों को यूरिक एसिड या गठिया की प्रॉब्लम होती है या ज्वाइंट पेन होता है, वो लोग खासा ध्यान रखें, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहिए, खटाई से एकदम दूर रहिए, बासे खाने से एकदम दूर रहिए। मतलब जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से मतलब कनेक्ट करोगे, इन सब चीज़ों को अपने दिन में फॉलो करोगे कि नहीं कुछ नहीं होता, थोड़ी सी खटाई खा लेते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, थोड़ा ये खा लेते हैं, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो जिस टाइम पे आपको प्रॉब्लम बढ़ी है, यानी कि आपको जॉइंट्स पेन है, आपको स्वेलिंग है, उस टाइम पे भूल जाइए, एकदम सादा खाना खाइए, एकदम उबला खाना खाइए। हमेशा मैं अपनी हर वीडियो को आप उठा के देख लीजिए, परहेज परहेज परहेज, मेरा एक ही सेंटेंस होता है, परहेज कीजिए। परहेज करने में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि परहेज वाला जो खाना होता है ना, वो हमारी केवल हाथ पैर या हमारे शरीर को नहीं मेंटेन करता है, वो हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। हमारा जब शरीर में एसिड बन रहा होगा या गैस बढ़ी होगी या कफ बढ़ा होगा, तो डेफिनेटली हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा। तो जब हम इस तरह का खाना नहीं खाएंगे, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, तो ऑलरेडी हम बहुत रिलैक्स्ड रहेंगे। मैंने देखा है कि जब कोई नवरात्रि के व्रत आते हैं या किसी भी तरह का व्रत आने वाला होता है या कोई बहुत बड़ा व्रत त्योहार होता है, तो उसके पहले यूट्यूब पे जो है एक व्रत वाली थाली आ जाती है और वो थाली हमारी डेली की थाली से ज़्यादा हैवी होती है। उसमें हर आइटम होगा, आपको पकौड़े दिख जाएंगे, बड़े दिख जाएंगे, आपको कुट्टू के आटे की रोटी या पूड़ी पराठा दिख जाएगा, आपको कच्चे केले की सब्जी, आपको लौकी की सब्जी, आपको लौकी का रायता, तरह तरह की चीज़ें दिख जाएंगी। मतलब वो एक एवरीडे जो हम मील लेते हैं उससे ज़्यादा हैवी वो थाली मुझे नज़र आती है। ऑयली चीज़ें उसमें होती हैं, आपको उसमें हर तरह की चटर पटर हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब अगर आप सादा नहीं खा सकते हो तो मिर्ची डाल दो, काली मिर्च डाल दो, ये डाल दो, भुना जीरा डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, उसमें इतनी तरह की चीज़ें आ जाएंगी कि मुझे तो वो कहीं से भी व्रत लगता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि और अब इन सब चीज़ों को पचाने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपके पेट को डबल मेहनत करना पड़ेगी आपके व्रत वाले दिन, क्योंकि जो उसके तत्व निकलते हैं ना पाचक वाले या पाचन के लिए जो रेडी होते हैं, वो और धीमे हो जाते हैं। एक तरह से इसको बोलते हैं जठर अग्नि, शायद ऐसा कुछ बोलते हैं। जो पेट में ये अग्नि प्रज्वलित होती है, यही हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। तो जब इतना हैवी फूड हम उसमें डालते हैं ना, तो वो शांत होने लग जाती है, वो अपना दम तोड़ देती है, क्योंकि वो एक लिमिट में ही होती है। उससे ज़्यादा हैवी चीज़ अगर आप इनटेक करोगे तो वो उतना नहीं उसके अंदर क्षमता है कि वो पूरी चीज़ों को पचाए। फिर क्या होता है, कुछ चीज़ें पचती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ जाती हैं, कुछ चीज़ें वहाँ जाती हैं। ऐसे यूरिक एसिड में या ब्लड यूरिया कैसे बढ़ता है भाई, हमने हैवी प्रोटीन ले लिया, अब वो प्रोटीन कुछ तो पच गया, कुछ हमारे बॉडी को लग गया, ऑब्जर्व हो गया, हमारे मसल्स में लग गया, कुछ चीज़ें किडनी ने फिल्टर कर दी, मगर जो चीज़ वो नहीं कर पाई, खासकर रात के टाइम में क्यों बोलते हैं कि आप लाइट खाना लीजिए, क्योंकि रात के टाइम में हमारा पाचन तंत्र बहुत कम धीमा वर्क करता है, दिन भर बेचारा काम कर रहा है, रात में वो भी थक जाता है। तो रात में इसलिए बोलते हैं लाइट फूड लो, रात में इसलिए बोलते हैं कि दही मत खाओ, डेयरी प्रोडक्ट मत खाओ, हैवी चीज़ें होती हैं, इनमें हैवी प्रोटीन होता है, तो इनको पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और रात में हम लोग खा के सो जाते हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अगर हम उतना ही बॉडी को वर्क कराएं तो वो आसानी से पच सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो है वात पित्त कफ तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलूं, और इन सभी का अलग अलग भी मैं वीडियो बना चुकी हूं। अगर आपको फिर से देखना होगा, फिर से और नॉलेज लेनी होगी, तो मैं फिर से बना दूंगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनको यूरिक एसिड बढ़ा होता है या जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बना दूंगी। हाल फिलहाल आपको सिर्फ इन तीनों तत्वों को कंट्रोल करना है। और जो भी ड्रिंक मैंने बताई है, इसके भले साइड इफेक्ट नहीं है, बट आप लोगों को इसे वैसे तो ये 40 दिन दिया जाता है, 1 मंथ या 40 डेज दिया जाता है, बट आप लोग पहले 15 डेज लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ पहले किसी चीज़ को 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन लेके देख लो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी मात्रा को कम कर दो, लेकिन लेना ज़रूर है, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल हैं कि वो आपको जो मौसम वाला इन्फेक्शन होता है ना, वायरल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, उससे भी बचाएंगे। और इसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले सारे तत्व हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट हर चीज़ की अति नुकसानदेह होती है, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो। तो बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू कीजिए, 15 दिन लीजिए। अगर फ़ायदा करता है, कोई साइड इफेक्ट आपको नज़र नहीं आता है, बॉडी में चेंजेस ही नज़र आएंगे, वो भी पॉजिटिव, तो आप इसे कंटिन्यू करके 1 मंथ कर लीजिए और उसके बाद बंद, 3-4 महीने एकदम छुट्टी। फिर अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हुई है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, चुभन हो रही है, तब आप इसे फिर 15 दिन के लिए कंटिन्यू कर लीजिएगा। अच्छा, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं वो फ्रेश लीजिएगा। कई तरह की चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, पुरानी चीज़ें मत लीजिएगा, पुरानी चीज़ें मत यूज़ कीजिएगा। अगर फ्रेश मिलता है तो बेस्ट है आपके लिए।
और आजकल ट्रेंड आप लोगों ने देखा होगा कि सौंफ का पानी पी लो, उसका जीरे का पानी पी लो, बेली फैट कम हो जाएगा, फैट कटर का काम करेगा। तो देखो होता है, फैट कटर होता है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम में अगर आप इस सब चीज़ों को लेते हो ना तो आपका यूरिक एसिड इससे भी बढ़ता है। जो ब्लड यूरिया है वो इससे भी बढ़ता है, आपके सौंफ के पानी से, जीरे के पानी से, या किसी भी तरह का आप पानी लेते हो। तो कोई भी चीज़ें अगर आप ले रहे हो ना तो उसको लॉन्ग टाइम नहीं लेना है। आपने अगर 10-15 दिन ले लिया, कितना फैट रिड्यूस हुआ वो देख लो। थोड़ा बहुत अंतर पड़ने पे हाहा के और 2 टाइम कर दिया, 4 टाइम कर दिया, तो मत करो ये खिलवाड़। फैट आराम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ पे आपको फैट है वहाँ पे हीट भी दो। उस एरिया को जो है ना वर्क कराओ, उसके ऊपर प्रेशर डालो ताकि वहाँ की मांसपेशियाँ जो हैं लूज़ हों और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खुद वहाँ पे सेटल होना शुरू करें। तो कुछ चीज़ें जो मैं जानती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ, और जो लोग पूछते हैं, जब क्यूरियस होते हैं, तो मुझे बताने में और मज़ा आता है। सो आई थिंक आज की वीडियो भी लंबी हो रही है और काफ़ी सारी बातों को मैंने समेट दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, और उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी, आप लोगों के काम आएंगी। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मुझे दीजिएगा। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप लोगों को, और कितने आप लोगों के काम का है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।